आज हम यूनिट 3 में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, 2D के। तो इसमें जो है स्टार्टिंग में मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, आपने 11th और 12th में ही पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमें क्या फॉर्मूला रखना पड़ेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होल अंडर। ओके, अगर हमें डिवीजन दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट है, ठीक है, उनका डिवीजन दे रखा है और रेशियो क्या दिया है हमें m1 और m2। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन कैसे निकालते हैं? ठीक है, इंटरनल डिवीजन में होता है कि प्लस आ जाएगा और एक्सटर्नल में माइनस। ठीक है, जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये h पॉइंट निकल गया। ऐसे k पॉइंट निकालना हुआ तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक्सटर्नल में क्या होता है कि सेम है, बस प्लस की जगह पे क्या है माइनस। क्लियर है? इंटरनल प्लस ले लेना, एक्सटर्नल में माइनस। ओके, अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि इस फॉर्म में लिख सकते हो, या तो इस फॉर्म में ले लो, ठीक है, या दूसरा जो मैंने फॉर्मूला ले रखा है उस फॉर्म में ले लो। देखो, एक्स और वाई, x1 वाई x2 y3, मतलब इस तरह से 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, एक्स वाई की कॉम्बिनेशन है। ओके, कोऑर्डिनेट में। तो ये फॉर्मूला रख दिया, या मैंने ये फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे, जैसे 1/2 x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 आ गया। ऐसे x2 y1 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ये आपका शायद 11th या 12th में आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। ओके, अब इसके बाद जो है हम आगे के फॉर्मूले देखते हैं। इसमें भी फॉर्मूले ही बता रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा इजी बैठेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला, जैसे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पढ़नी है हमने। तो इक्वेशन क्या क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? जैसे जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में तो हमारे पास सीधे सीधे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m जो होता है यहाँ पे स्लोप होता है ना। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब इसके साथ साथ जैसे अगर आपके पास 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देनी है, तो उसमें क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। जो ये फॉर्मूला है, ये बेसिकली याद किसको डिनोट करता है, स्लोप, जहाँ हमारे पास 2 पॉइंट दिया। तो इंटरसेक्शन इक्वेशन में हमारे पास जैसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 आउट। ठीक है, ये हमने इंटरसेक्शन इक्वेशंस में ले लिए। ओके, अगर आपको पोलर इक्वेशन दी हो, पोलर इक्वेशन में क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में लेते हैं ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा है, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन थीटा, वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो ये तो बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बता दी मैंने आपको कि नॉर्मली बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी 11th-12th में आपने देखे होंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ भी आपको बहुत चीज़ें देखनी है, जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन से ये चीज़ें आएंगी, तो उसको आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास आया जनरल इक्वेशन। जनरल बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ हमारे पास अगर अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन दिखी हो, तो इसमें एम जो होता है वो ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस ए अपॉन बी, और सी होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में मैंने दोनों लिखा है, प्रवणता कहते हैं ग्रेडियंट को, और इंटरसेप्ट को कहते हैं अंतःकरण। तो इंटरसेप्ट निकालना होगा तो माइनस सी अपॉन बी। तो इस इक्वेशन के साथ आपको ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट निकालना हो तो वो ये होगा। ठीक है, अगर एक ही सरल रेखा है, ठीक है, एक ही सरल रेखा है, तो उसमें क्या होता है, और आपको कंडीशन ये दी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, 2 लाइन दी हैं और उनका जो है स्लोप पता है हमें m1 और m2, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ये फॉर्मूला लगा देना है, टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पैरेलल होंगे तो ये m1 और m2 बराबर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, m1 इक्वल्स टू 1 अपॉन m2 ले लें, या m1 इक्वल्स टू माइनस m2, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, तो इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारे पास आया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 2 लाइन है, उनके बीच का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये होता है। देखिए, b1 माइनस c2 माइनस c1 अपॉन b2, a1 माइनस b2 माइनस b1 अपॉन a2। ठीक है, अब यहाँ पे सेम इक्वेशन है, देखिए ये दिख रही है ना आपको इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मैंने जनरल इक्वेशन आपको बताई थी। तो अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं तब तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, अब इसी की इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आपको क्या कहते हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या पैरेलल होगी उसकी कंडीशन बतानी है, तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी, तो ये ऑप्शनल के थ्रू भी आप बता सकते हो।
इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, सी चेंज होगा, सी क्या हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर निकालनी है लाइन, तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वस टू 0। क्लियर है? ओके, अब इसके साथ साथ हमारे पास दो रेखाएं दे रखी हैं। ठीक है, उनसे प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखा, कोई दो लाइन है, उनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होने वाली जो लाइन है उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, पी प्लस लैम्डा क्यू इक्वस टू 0। अब लंबी की लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इक्वस टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस निकालनी दो पैरेलल लाइन के लिए, कहीं पे दो पैरेलल लाइन दी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है और जनरल इक्वेशन है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डी इक्वस टू सी वन माइनस सी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड है, ओके। C1 और C2 आप इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारे पास फॉर्मूले हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, मैंने ये लिख भी दिए हैं कि एक्स प्लस बी वाई प्लस C1, अगर एक लाइन ये है, दूसरी एक्स प्लस बी वाई प्लस C2, तो उन्हीं को हमने इसमें रखा है। इससे हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारी क्या निकल जाती है, डिस्टेंस निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं निकालना है दो लाइन में जहाँ हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन दी, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर दो लाइन है उनका कंबाइन इक्वेशन निकालनी है, सम्मिलित समीकरण निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, पहली लाइन इंटू दूसरी लाइन इक्वस टू 0। ये दिख रहा है आपको, सिंपल सिंपल सीधे सीधे लिखे हुए हैं मैंने फॉर्मूले। ये मैं फॉर्मूले ही बता रही हूँ ताकि आपको ईजी बैठे, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको ये लर्न हो गए तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी बैठ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी। अब होमोजीनियस इक्वेशन में देखिए, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वस टू 0। क्लियर है? इस होमोजीनियस में m1 और m2 अगर आपको इस कंडीशन निकालनी पड़ी, तो इसके लिए फॉर्मूला सीधे क्या लगा दोगे, -2h अपॉन बी। इसी फॉर्मूले से ऐसी m1 और m2 को निकालना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी। अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल के लिए क्या होता है, mod 2 अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपको एनी हाउ लर्न करने पड़ेंगे यहाँ, ऐसा नहीं है कि स्किप नहीं कर सकते आप, इन चीज़ों को लर्न ही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं इनसे। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन ये होती है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, उसके लिए ये होगा ए प्लस बी इक्वस टू 0। अगर पैरेलल देना है तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वस टू ए। ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन आपको समझ में आगे होगी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारे पास क्या है कि अगर एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़े, ये एंगल बाइसेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़े तो एंगल बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूला सीधी सीधी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वस टू एक्स वाई प्लस एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एनी हाउ याद ही कर लीजिएगा। अब देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, आपने बहुत जगह इस तरह की इक्वेशन देखी होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है सबके लिए। और इसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि जो इक्वेशन हमारी गिवन है वो सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला या स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये टर्म डेल तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो डेल बेसिकली होता क्या है, ये ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, ये जो है डेल की वैल्यू है, वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी ए बी सी की, फिर एफ जी दूसरे में आया तो 2fgh कर दिया। ठीक है, याद करने का तरीका है कि ए बी सी हमने नोट कर लिया, फिर fgh आता है, फिर माइनस और स्क्वायर ले लिया। क्लियर? या तो आप ये याद कर लीजिए या ये आपके मैट्रिक्स में जो ड्रॉ है इस फॉर्म को मैं याद कर लीजिए, लेकिन इसे याद करना ही पड़ेगा आपको डेल की वैल्यू निकालने की। ठीक है, और इसमें कंडीशंस देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज़ रखी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको कंडीशन दी होगी कि ये है इक्वेशन है, आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर 0 आ गया तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर ये 0 नहीं आया और कंडीशन ये है कि एच स्क्वायर इक्वस टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सर्किल की हो जाएगी। ये सेकेंड डिग्री किसकी इक्वेशन हो जाएगी, सर्किल की। अगर लेस देन हुआ तो एलिप्स, ग्रेटर देन हुआ तो हाइपरबोला। अब इसमें एक और कंडीशन है कि अगर इस कंडीशन के साथ a प्लस बी इक्वस टू 0 भी दिया है,
तो उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, डेल इक्वस टू डज नॉट इक्वस टू जीरो होना चाहिए और ये कंडीशन होनी चाहिए, इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद है एच स्क्वायर इक्वस टू ए बी। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है तो ये कहलाता है पैराबोला। क्लियर है। तो सेकंड डिग्री अगर आपको इक्वेशन दी है उसमें से आपको बताना है कि सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला क्या कंडीशन बननी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप इसमें वैल्यू रखें और देख। ठीक है, अब इसके बाद है प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, कुछ होमोजीनियस इक्वेशंस दे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस बी जी ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये पहला पॉइंट हो गया। जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। क्लियर है ना। अगर आपको डिस्टेंस दिए, किसी पॉइंट से आपकी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला रखना है आपको, डी इक्वस टू 2 अंडर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो लर्न कर ही लीजिएगा। एंगल जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है, फिर एक बार और बता देती हूँ। तो tan इनवर्स 2 अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब इसमें ए पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस भी लिखी हुई है मैंने। पैरेलल क्या होगा कि जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर कब होगा, जब ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको बेसिकली फॉर्मूले बता दिए हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ये लर्न है तो आपको सॉल्व करने में बहुत बहुत ज़्यादा ईजी बैठेगा। अब इसके बाद जो हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।